प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास और प्रार्थना के साथ फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों में हम कुछ लोगों को इस जगह पर आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ देर परमेश्वर के वचनों को हम सुनने के लिए मनन करेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। जॉन चैप्टर 5 वर्स 6। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6वां वाक्य। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ठीक है। उस बीमार ने उसका उत्तर दिया, फिर से पढ़ो। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब फिर से 6वां वाक्य। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बस आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक ये वचन को सुनने के लिए आप कोशिश करना। मैं जानता हूँ इस वचन हम सभी लोगों को बाय हार्ट याद है। यहाँ पर बैठा हुआ अनेक लोग इस वचन को बहुत गहराई से इस बातों को आप लोग समझते, परंतु मैं विश्वास करता हूँ आपने कल तक सुना गया वो उस प्रकाशन में नहीं, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमें लेकर जाएगा। इसलिए आप बहुत प्रार्थना पूर्वक इस वचन में छिपा गया वो उस चंगाई को अपने जीवन में लेने के लिए आप लोग बहुत कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा बहुत सारा लोग, बहुत सारा नहीं 99% लोग आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई उसको ना मिलने के कारण शैतान ने किस किस बातों में व्यक्तियों के हृदयों को बांध कर रखा है, उस बातों को आज हमें वचन का द्वारा सीखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। पर अगर आज जिस वचन को उसी आत्मा का द्वारा, जिस आत्मा का द्वारा परमेश्वर इस वचन को कलीसिया में बांटना शुरू करेगा, उसी आत्मा का द्वारा अगर इस वचन को स्वीकार करने के लिए अगर आप तैयार हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ कल तक ना देखा गया वो उस अद्भुत बातों को परमेश्वर आज से आपका जीवन में करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह एक सवाल इस लंगड़ा व्यक्ति को कर रहा है। वो सवाल क्या है? माइक में मुझे मालूम है, माइक में पढ़ो। क्या तुम चंगा होना चाहता है? क्या तू उसका अगर और अच्छा से पूछेगा तो और भी उसका डीप उसको उसकी अर्थ को अगर हम गहराई से अगर उसको ट्रांसलेशन का द्वारा अगर हम पढ़ने के लिए देखेगा तो यीशु मसीह उस व्यक्ति को पूछ रहा है। इधर लिखा है क्या तू चाहता है क्या चंगा होना, पर उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन में अगर पढ़ेगा तो यीशु मसीह उस लंगड़े को पूछ रहा है, क्या तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? क्या पूछा? क्या तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? ऐसा एक प्रश्न चिन्ह यीशु मसीह इस लंगड़ा व्यक्ति के सामने आकर कर रहा है। क्या तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर भी कलीसिया के अंदर आत्मा का द्वारा खड़ा रहकर कुछ व्यक्तियों का जिंदगी को देखकर परमेश्वर यही सवाल हमें कर रहा है, क्या तुझे चंगा होने के लिए सबसे पहला मन है क्या? प्रेज द लॉर्ड। एक चीज हम समझ जाना, 38 वर्ष, हिंदी में क्या बोलेगा? 38
38 वर्ष से चंगाई होने वाला जगह पे एक पैरालाइज व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति 38 वर्ष से चंगा होने वाला जगह में बैठा है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो हम सोचना चाहिए, अगर सचमुच वो एक चंगा होने वाला जगह में ही बैठा है तो यीशु मसीह को उसको पूछिए, ऐसी एक सवाल उसको पूछने का क्या जरूरत है, तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? मैं ये बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है? चंगा होने के लिए बेत्सैदा कुंड के किनारे बैठा गया हुआ इस लंगड़ा को देखकर परमेश्वर पूछ रहा, वो इतना वर्ष से 38 वर्ष से उस कुंड का किनारे वो व्यक्ति बैठा क्यों था? मैं स्लो जाएगा ताकि आप लोगों को बात को क्लियरली समझने के लिए। हाँ बोलिए। 38 वर्ष से उस कुंड के किनारे वो व्यक्ति बैठने का कारण क्या है? क्या होना? पक्का? पक्का? फिर उसको चंगा होना ही है। फिर यीशु ने क्यों ऐसा उसको सवाल किया, तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? चंगाई के लिए 38 वर्ष बैठा है और कल आया हुआ एक व्यक्ति आके पूछ रहा, तेरे को चंगा होने के लिए मन है क्या? मैं यार आप ऐसा कोई हमको सवाल किया, हम क्या बोलेगा? फिर क्या तेरा बाप का खाना खाने के लिए बैठा है मैं इधर? 38 वर्ष से मैं उठकर चला नहीं, मुझे उठकर चलने का यह सपना मेरे अंदर है बोलकर 38 वर्ष से मैं इस जगह पर बैठा है, और आज आया हुआ तू मुझे पूछ रहा है तू चंगा पाने के लिए तेरे को मन नहीं क्या? मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है क्या? ये यीशु मसीह व्यक्तियों के मनों में रहने वाले विचारों को, उसके अंदर चलने वाली हर एक क्रियाओं को सामने वाला व्यक्ति बोलने से भी बढ़कर मेरा यीशु मसीह विवेचना करने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह क्लियरली जान चुका था, जैसा जैसी साल बीतते गया, जैसा जैसा वर्ष बीतता गया, जैसा जैसा अवस्था बीतता गया, उस अवस्था ने उस व्यक्ति के अंदर एक विश्वास गहराई से दिलाया कि हे लंगड़े, तू 38 वर्ष से इस जगह पर तू बैठा है, पर अभी इतना वर्ष से तू चंगा नहीं हुआ, और 40-50 साल तू इस जगह पर बैठेगा तो तू चंगा पाएगा क्या? मैं बोलने वाला चीज समझ रहा आपको? जैसा जैसा काल बीतते गया, समय बीतते गया, उसकी साथ रहने वाली अवस्था ने उसको विश्वास से दिलाया, अभी तुझे चंगा होने का कोई आशा नहीं है। 38 वर्ष से तू चंगा नहीं हुआ, अभी क्या तू खास, तू क्या चंगा होएगा क्या? ऐसी अवस्था ने उस व्यक्ति के अंदर एक विश्वास को उत्पन्न किया। क्या विश्वास था उसका? क्या विश्वास था उसका? मैं अभी जोर से मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूं। अगर मुझे ही अपने आप को अगर प्रचार अगर सुनाना है तो मैं 2-3 घंटा आईने का सामने खड़ा रहकर मैं अपने आप को वचन सुना सकता हूं, पर उसी लंगड़ा का जैसा बैठा हुआ बहुत सारा लोग इस जगह पर बैठा है। आज तुझे उठना ही पड़ेगा, उठाने के लिए आज परमेश्वर ने वचन आत्मा का द्वारा मुझे दिया गया है। इसलिए वचन को प्रतिसाद रिस्पॉन्ड करना पहले शुरू करो। अपना बंद रखा हुआ मुंह को आज परमेश्वर का सामने खोलना शुरू करो। अपना फोकस को यहां वहां हटने ना देना।
नहीं तो आपको जो मिलने वाला चंगाई है वो आपको मिलेगा नहीं, आपका साइड से चला जाएगा। क्योंकि शैतान का एक ही काम है, वचन को आपसे क्या करना, क्या करना, आपसे चुरा लेना, यही शैतान का काम है। पर आपका काम है वचन को एकदम फोकस के साथ एकदम सुनना। हाँ, जैसा जैसा साल और समय बीतता गया, इस बेत्सैदा कुंड का किनारे बैठने वाला इस लंगड़ा के अंदर अवस्था ने विश्वास दिला दिया, 38 वर्ष से तू चंगा हुआ नहीं, अभी तू चंगा होगा क्या। और परमेश्वर उसकी मन की अंदर रहने वाली ना आशा रहने वाली उसकी मन को यीशु मसीह उसको देखते ही पहचान गया। 38 वर्ष बिना कोई चंगाई की आशा दिखे, 38 वर्ष एक जगह पर बैठा है। यीशु मसीह को क्लियरली पता चला उसके अंदर चंगा होने वाली आशा उसका मन से पहले से ही निकल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लाइफ का, क्रिश्चियन जीवन का सबसे बड़ा भयानक डेंजर क्या है? क्या बोलेंगे डेंजर को? खतरनाक। क्रिश्चियन जीवन का सबसे खतरनाक बात क्या है मालूम है? शैतान हमारा मन में असत्य बातों को विश्वास करने के लिए हमें मजबूर करना। क्या है? क्रिस्तीय जीवन का सबसे भयानक डेंजर, खतरनाक अपघात यही है असत्य बातों को, असत्य बातों को, फिर से आप लोग ध्यान से सुनना, असत्य बातों को हमें विश्वास करने के लिए मजबूर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही कारण से 38 वर्ष से ये आदमी ने अपना जीवन की अच्छा समय को खो गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान ने उसके मन में डालकर रखा गया हुआ, नहीं तू 38 वर्ष से बैठा है, तू चंगा अभी कभी नहीं होगा, तुझे अभी और चंगा मिलने के लिए कोई आशा नहीं। ये असत्य बातों को उस व्यक्ति के अंदर ने, शैतान ने उसको विश्वास दिलाया। इसी विश्वास के कारण अच्छा साल, अच्छा समय, अच्छा काल वो अपना जीवन में खो गया। उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है पुराना नियम में पढ़ने वाला परमेश्वर का दास याकूब। जोसेफ का भाई लोगों ने उसको गड्ढे पे डालकर इश्माइली लोगों को बेच दिया। बेचने के बाद उसका कपड़ा लेकर आकर पापा का सामने उसके ऊपर खून लगाकर लेकर आकर पापा को क्या विश्वास दिलाया? तेरा, जोर से, तेरा बच्चा जोसेफ मर चुका है। बाइबल कहता है हमेशा याकूब अपना बच्चे के बारे में सोच सोचकर हमेशा वो दुखी रहने लगा। बाइबल कहता है उसके अंदर की आत्मा उसका मरना शुरू हुआ दुख का कारण। क्यों? जोसेफ को सबसे ज्यादा प्यार करता था याकूब, परंतु एक जगह पर असत्य बातों को ध्यानपूर्वक सुनना यहां पर प्लीज। एक जगह पर असत्य बातों को उसका भाई लोगों ने याकूब को विश्वास दिलाते गया। जीवित रहने वाला तेरा बेटा मर चुका है कर ये असत्य बातों को अपना बाप को उसका भाई लोग विश्वास दिलाते गया। दूसरा जगह पर जोसेफ परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार परमेश्वर की महिमा में बढ़ता गया। बाप भयानक दुख हुआ, मेरा बेटा योसेफ मर चुका, मेरा बुढ़ापा का सहारा रहने वाला मेरा प्रिय बेटा जोसेफ मर गया कर
असत्य बातों को उसका बच्चे लोगों ने विश्वास दिलाया। वो अंदर ही अंदर दुखी होते गया, उसके अंदर ही मनुष्य मरते गया, उसकी आत्मा मरते गया। परंतु उत्पत्ति का किताब 45 अध्याय उसकी 27 वाक्य में एक वचन ऐसा लिखा गया है, जोसेफ ने भेजा गया वह उस रथों को देखने के बाद बाइबल कहता है याकूब की आत्मा चैतन्य से भर उठा। क्या लिखा, जरा पढ़ो। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। तब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके लिए आने के लिए भेजी थी। तब उसका चित्त स्थिर हो गया। चित्त नहीं है उसका, उसकी आत्मा, चित्त नहीं, हिज स्पिरिट। उधर क्या लिखा गया है, मराठी में पढ़ो। मग योसेफाने त्यात सांगितले होते ते सर्व त्यांनी निवेदन केले आणि त्यांचा बाप याकूब याने त्याला नेण्यासाठी योसेफाने पाठवलेल्या गाड्या पाहिल्या तेव्हा त्याच्या जीवात जीव आला। क्या आया, जान में जान आया, पर उसमें लिखा गया उसकी आत्मा में चैतन्य आया, रिवाइव। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वर्ष तक मेरा बेटा जोसेफ मर गया कर उसका बच्चों लोगों ने विश्वास दिलाया। उसका जिंदगी भर जोसेफ का बारे में सोचकर याकूब रोता गया, दुख उठाते गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया कर अंदर ही अंदर उसके अंदर ये मनुष्य उसका मरते गया। पर उत्पत्ति का किताब 45 अध्याय उसका 27 वाक्य में लिखा गया है, जैसा ही याकूब ने जोसेफ ने भेजा गया वह उस रथों को जब देखा उसका घर का सामने, बाइबल कहता है उसकी आत्मा रिवाइव हो चुका। मतलब उसकी आत्मा में एक चैतन्य आया। दूसरी आत्मिक अर्थ, उसका मरा हुआ आत्मा उसी समय जिलाया गया। हम लोग बोलते हैं बेदारी, रिवाइवल, रिवाइवल, बेदारी, बेदारी। ये बेदारी रिवाइवल बोलेगा तो क्या है? हम लोग सब लोग बोलते हैं इन दिनों में रिवाइवल आने जा रहा है, बेदारी आने जाने वाला है। और मराठी में क्या बोलेंगे? संजीवन। रिवाइवल को क्या बोलते हैं? संजीवन येणार है। संजीवन का क्या अर्थ है मुझे नहीं मालूम। वापस जीवन होना, पुनर्जीवन। ठीक है, आप लोगों को समझा ना? मैं एक सिंपल भाषा में मैं बोलता हूं, रिवाइवल का अर्थ है मरा हुआ आत्मा फिर से जिलाया जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इतना वर्ष तक याकूब उस असत्य बातों पर विश्वास करके 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 उसके आंतर्य मनुष्य मरते गया, आत्मा में वो मरते गया। पर बाइबल कहता है जोसेफ के रथों को जैसा याकूब ने देखा, याकूब आत्मा में फिर से जिलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यही रिवाइवल परमेश्वर की कलीसिया के अंदर, हम लोग बोलते भारत में रिवाइवल आना चाहिए। पूरा इंडिया एक ही चीज के लिए हमेशा प्रार्थना कर रहा है, उनके मध्य से प्रार्थना में, उनकी उपवास प्रार्थना में, प्रभु भारत को रिवाइवल होना चाहिए, भारत को रिवाइवल होना चाहिए, भारत को रिवाइवल होना चाहिए। परंतु आज गरज भारत को रिवाइवल होना नहीं, आज जरूरत है परमेश्वर की कलीसिया के अंदर, व्यक्तियों के अंदर सोया गया वह आत्मा आज से प्रभु यीशु मसीह का नाम से जिलाया जाने दे। तेरी आत्मा में एक चैतन्य आने दे। क्योंकि कलीसिया
उनके अंदर शैतान ने कुछ असत्य बातों को उनके अंदर विश्वास करके डाल चुका है। नहीं, अब तेरा कुछ होने वाला नहीं है, अब तू चंगा होने वाला नहीं है, तेरा घर में शांति आने वाला नहीं है, तेरा परिवार में कुछ होने वाला नहीं है, तू खड़ा होने वाला नहीं है। ऐसा डालकर शैतान ने व्यक्तियों की मनों को, उनकी आत्मा को मार चुका है। परंतु आज परमेश्वर बोल रहा है उस असत्य बातों को तोड़ने के लिए, जैसा यीशु ने उस लंगड़े को पूछा तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या, आज परमेश्वर कलीसिया के अंदर कुछ विश्वासियों की व्यक्तिगत जीवन को देखकर प्रभु पूछ रहा है क्या तू फिर से मरा हुआ अवस्था से तू आज जी लाना वापस तू चाहता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब हमको क्या बोल सकता है मालूम है? याकूब बोल सकता है कल तक मैं मेरा बेटा का विषय में रो रो के उस असत्य बातों पर विश्वास करके मैंने मेरा जीवन की अच्छा समयों को मैंने दुख में मैंने बिताया। परंतु आज देख, जिस दुख का बातों को लेकर मैं इतना वर्ष में बैठा था, आज वही दुख दूर हुआ है। मेरा बेटा जो मरा है कर मैंने सोचा था, मुझे ले जाने के लिए उसने एक रथों को मेरे सामने लेकर आया है। इसलिए मैंने बोला विश्वासी जिंदगी का मेन डेंजर यही बात है। शैतान विश्वासी लोगों के अंदर एक असत्य बातों को उनके अंदर डाल देता है। क्या असत्य बातें मालूम है? तेरा जीवन में कुछ अच्छा होगा नहीं, तेरा भला होगा नहीं, तू खड़ा होगा नहीं, तू कभी चंगा पाएगा नहीं, सब कुछ तेरा जीवन का व्यर्थ होने जा रहा है, लोग तेरा खिलाफ बात करने जा रहा है, परिवार तुझे छोड़ने वाला है। ऐसी असत्य बातों को तेरे अंदर मेरे अंदर डाल डाल के हमारी अच्छी आत्मिक जिंदगी को हम परमेश्वर का साथ विश्वस्तता के साथ हम बिता नहीं पाया आज तक। Praise the Lord. Praise the Lord. परंतु आज परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है तू आज पक्का छुटकारा पाने जाने वाला है। पहला राजा 19 अध्याय उसका 19 वाक्य अगर हम पढ़ेगा तो परमेश्वर का दास एलिया परमेश्वर ने बात किया गया हुआ उस शुश्रूषा को एलीशा का हाथ में समर्पण करने से पहला या एलीशा को अभिषेक करने से पहला उधर लिखा गया है एलिया अपना चादर को एलीशा का मुंह से ऐसा घुमाकर आगे चला गया। ऐसा लिखा है ना, पहला राजा 19 अध्याय उसका 19 से पढ़ो। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो बाहर 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर नीचे पढ़ो। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, ऊपर चादर उसका मुंह पे घुमाया, वो वाक्य को पढ़ो। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर 20 में ही तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। आपको मिला? आप पढ़ो अभी। पढ़ो आप पढ़ो। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर चल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। उस पर डाला नहीं, हिंदी का ट्रांसलेशन रॉन्ग है। उसके ऊपर डाला नहीं था, उसका मुंह का सामने से केवल ऐसा फेरा के लेकर गया। मराठी में वही लिखा है ना, वही लिखा है ना। तो इधर लिखा गया है एक शुश्रूषा
परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार एलिशा के ऊपर गिरने से पहला, उधर लिखा है एलिया एलिशा का पास आया। तभी एलिशा बैल को लेकर उस खेत में काम कर रहा था। तुरंत एलिया ने अपना चादर को लेकर एलिशा के मुंह के ऊपर ऐसा घुमाकर एलिया आगे चल गया। परंतु बाइबल कहता है एलिशा ने 12 जोड़ी बैल को काट काट के उसका सारा खेती करने वाला सामग्री को आग में डालकर उसको क्या कर दिया? उसको पूरा जला के राख कर दिया। और उधर लिखा गया है एलिया का नौकर बनने के लिए एलिशा अपने आप को समर्पण किया। अगर अब एलिशा का अगर चरित्र पढ़ेगा तो उस समय का सबसे धनिक एक किसान था परमेश्वर का दास एलिशा। परंतु एलिशा ने एक काम उस समय किया। उस काम आज विश्वासी को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना है। परमेश्वर की बुलाहट में खड़ा रहने से पहले उसको मालूम है मैं एक किसान हूं, मैं खेती करने वाला एक व्यक्ति हूं। पर एलिशा को मालूम है मेरा बुलाहट खेती करने का नहीं, मेरा बुलाहट एलिया की जैसा उससे भी बढ़कर उसकी अभिषेक की शुश्रूषा करना, यही चीज एलिशा चाहता था। पर उधर एक काम किया, जैसा ही एलिया का चादर एलिशा के ऊपर गिरा, एलिशा ने सारा बैल को काटा, खेती का सारा सामग्री को आग में डालकर जला डाला। क्योंकि एलिशा को मालूम है कल मेरा काम मुझे फिर से परमेश्वर की बुलाहट से मुझे पीछे खींच सकता है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अभी सेवा के लिए निकल रहा जरूर, पर कल मुझे खाने पीने के लिए अगर तकलीफ हुआ, मैं फिर से बैल को लेकर मैं खेती में काम कर सकता हूं परमेश्वर की सेवा को छोड़कर। पर उसने पहले ही एक प्रकाशन को परमेश्वर से पाया गया हुआ एक परमेश्वर का दास था। उसको मालूम है एलिया का साथ साथ चलते चलते मैं पीछे मुड़ सकता हूं, पीछे मुझे शैतान खींचेगा। एलिशा को पहले ही मालूम है, क्योंकि प्रभु की प्रकाशन को देखकर चलने वाला एक परमेश्वर का दास था। इसलिए एलिया का पीछे उसका नौकर बनने के लिए पीछे पीछे चलने से पहले उसने यही सोचा, मुझे पीछे खींचने वाली हर एक बातों को, मेरी परिवार को, मेरा खेत को, मेरा बैल को मैं जला डालूंगा, ताकि मुझे मरना पड़ेगा तो भी मैं कदापि पीछे मुड़कर मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शैतान विश्वासियों को परमेश्वर में स्थिर करने इसलिए नहीं दे रहा, कुछ असत्य बातें तेरा जीवन में डालकर तुझे फिर से तेरी पुरानी विश्वास में, तेरा पुरानी तरीका में, तेरा पुराना जिंदगी में शैतान तुझे पीछे खींच रहा है। परंतु आज दोपहर का समय आत्मा का द्वारा मैं बोलना चाहता हूं, जैसा एलिशा ने अपना सारा चीज उस आग में डालकर उसको जला डाला, आज परमेश्वर तेरी विश्वासी जिंदगी के खिलाफ खड़ा रहने वाली हर एक बातों को आज इस मंडली के अंदर जलाया गया हुआ उस पवित्र आत्मा की आग में तेरी कमजोरी को, तेरी रोगों को, तेरी विचारों को, तुझे पीछे खींचने वाली हर एक वस्तुओं को आज आत्मा में इस आग में डालने के लिए तू तैयार हुआ तो दुगना आत्मा की अभिषेक आज से तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरी शुश्रूषा में आज से प्रकट होना शुरू करेगा। असत्य बातों से बाहर निकलने का समय यह मंडली का आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह को गहराई से जानने के बाद हमारा बातचीत, हमारा चलना फिरना एक प्रकाशन के अनुसार होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा गया वॉक, स्पीक इन द रेवलेशन।
हमारा बैठना उठना बातचीत करना सब कुछ परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के अनुसार होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल, परमेश्वर ने 25 साल के बाद मिला गया हुआ उस वाग्दत्त संतान को, अब्राहम को, उस जिंदा बलि देने के लिए, जैसा अब्राहम को प्रभु ने बोला, बेटा ने एक सवाल बाप को किया, पापा याग का बैल किधर है, बकरी किधर है? तभी बाप ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? परमेश्वर खुद ही विल प्रोवाइड, मतलब प्रोवाइड परमेश्वर खुद पूरा करेगा। नहीं, प्रोवाइड मुझे हिंदी शब्द नहीं मिल रहा। अब्राहम प्रकाशन से बोल रहा है, बेटे परमेश्वर खुद उसका बंदोबस्त करेगा। उसके अंदर दुख तो है, पर उसके दुखों को उसकी प्रकाशन के सामने आने के लिए उसने दिया नहीं, उसका दुख को उसने अपने हृदय के अंदर ही गाड़ डाला और विश्वास से प्रकाशन से बोलना शुरू किया। परमेश्वर खुद बंदोबस्त करेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे बुलाने का समय, वो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर कर मुझे दिया है। ए अब्राहम, मैं ज्योतिमय परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु में पुराना होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आज सोच तेरे शब्दों में, तेरे चाल चलन में परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के अनुसार तू जी रहा है क्या? नहीं तो आज परमेश्वर ये वचन मुझे देगा नहीं। तू चंगा होना चाहता है क्या? आज तेरी चंगाई तेरा रोगों से नहीं, आज तेरी चंगाई तेरे अंदर के मनुष्य के अंदर व्यापार होने वाली उस असत्य आत्मा से आज कलीसिया को चंगाई चाहिए। तेरा कैंसर नहीं तेरे को मारेगा, तेरा एड्स नहीं तेरे को मारेगा, तेरा टीबी नहीं तेरे को मारेगा, परंतु तुझे मार रहा है तेरा खुद का मनुष्य। तुझे आज प्रभु बोल रहा है तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? क्योंकि तेरी मरा हुआ इस आंतरिक मनुष्य को आज पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा परमेश्वर फिर से जिलाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिशा ने सबसे अच्छा काम प्रकाशन को याद करते हुए किया। कल फिर से ये बैल मुझे सता सकता है, ये सामग्री मुझे रोक सकता है प्रभु की सेवा के लिए, पर सेवा में उतरने से पहले अपना परिवार को भी त्याग कर, सारा बैल को काट कर, सारी सामग्री को, खेती करने वाला सारी सामग्री को आग में डालकर एलिया को नौकर बनने के लिए, एलिया तू क्या बहुत बड़ा 5 स्टार होटल का मालिक है क्या? एलिया बोलेगा कौवा का द्वारा खाने वाला मैं है। पर एलिशा को मालूम है एलिया सबसे बड़ा भिखारी है, कौवा का द्वारा खाने वाला एक व्यक्तित्व है, पर मैं उसकी बाहर की बातों को नहीं, उसके अंदर रहने वाले उस अभिषेक में मेरा नजर है। मुझे वही अभिषेक चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी देखने की तरीका केवल बाहरी बातों पर है, इसलिए असत्य बातों को शैतान जबरदस्ती हमें विश्वास दिला रहे। क्यों? तेरा देखना केवल बाहर की बातों पर है, तेरा देखना तेरी चंगाई के ऊपर है, तेरा देखना तेरा परिवार की सुख शांति के ऊपर है, तेरा देखना तेरा काम के ऊपर है, तेरा देखना तेरा बच्चों के ऊपर है, तेरा देखना तेरा कर्ज के ऊपर है, तेरी परेशानी के ऊपर है। शैतान इसी में ही 99% लोगों को, विश्वासियों को फंसा कर रखा है। आज रिवाइवल भारत देश को नहीं, आज रिवाइवल परमेश्वर की कलीसिया को जरूरत है। अगर प्रभु की बेदारी की आत्मा अगर कलीसिया के अंदर अगर प्रकट हुआ, मत्ती के किताब में परमेश्वर अपने चेलों को बोल रहा है तू चंगाई, रोगियों को तुम चंगा देगा, मुर्दों को तुम जी उठाना शुरू करेगा, कोढ़ को तुम चंगाई देना शुरू करेगा, दुष्ट आत्मा पीड़ित लोगों को, उनकी दुरात्मा को तुम बाहर निकालेगा। अगर ये सारा अधिकार अगर कलीसिया के अंदर अगर भयानक रीति से अगर प्रकट होना है, सोया गया वह आत्मा आज यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में जिलाया जाना चाहिए। क्या बोलते हैं मत्ती का 10 अध्याय 5 या 6 में उधर लिखा है,
तुम रोगियों को चंगा देना, भूतों को निकालना, मरे हुओं को जिलाना। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही के खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सतमेत पाया है, सेतमेत दो। उधर यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, तुम जाओ, इज़राइल के खोया गया वो भेड़ों को तुम उनको देखो, उनको ढूंढो, और ये अधिकार का साथ उनको भेजा। तुम रोगियों को चंगा देना शुरू करेगा, तुम मुर्दों को जी उठाना शुरू करेगा, कोढ़ से पीड़ित लोगों को तुम चंगाई देना शुरू करेगा, भूत से लोगों को तुम चंगाई देना शुरू करेगा। ये अधिकार अगर कलीसिया के अंदर भयानक रीति से अगर प्रकट होना है, सबसे पहला कलीसिया के अंदर बैठने वाला विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की आत्मा की रिवाइवल प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ऐसा ये जगह पर पड़ा है। मैं अगर तुम लोग को पूछूं, तू इतना वर्ष हो गया इधर बैठा है, तेरे को चंगाई मिला क्या? तेरा पति दारू पीना छोड़ दिया क्या? तेरा बच्चे लोग किधर है, विश्वास में है क्या? ऐसे में सवाल करने का समय 99% लोगों का मुंह में ताला लग चुका है। क्यों ताला लगा है? केवल ऐसा ही वो लंगड़ा का जैसे इस जगह में केवल बैठा है सिर्फ। बपतिस्मा लेके कितना वर्ष हुआ? आज मैं पूछना चाहता हूं, तू पुराना विश्वास को छोड़कर सत्य आराधना करने वाला परमेश्वर की कलीसिया में आकर बैठा, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अभी भी आत्मा का द्वारा आराधना के शब्द तेरा होठों से निकल रहा है क्या? कलीसिया में तेरा बैठने का उठने का तरीका से मालूम पड़ता है, जिस विश्वास को तू छोड़कर आया अभी तक वो विश्वास से तू बाहर अभी तक निकला नहीं, केवल इधर आके ऐसे ही बैठा है बस। लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, चर्च में आओ तेरे को चंगा मिलेगा, चर्च में आओ तेरा लंगड़ापन दूर होएगा। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, तेरा आत्मिक लंगड़ापन, तेरा परिवार का लंगड़ापन अभी तक दूर हुआ क्या? जो चंगाई का तूने अभी तक अनुभव नहीं किया, तू कैसा बोल सकता है इधर आ तू भी चंगा पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 38 वर्ष से वो लंगड़ा उधर ही पड़ा था। वो जगह का नाम क्या है? क्या नाम है उस जगह का? वो कुंड का नाम क्या है? चंगाई का जगह। 38 वर्ष से वो देख रहा है, मेरे से पहला कोई तो चंगा हो रहा है। यही देख रहा है ना, वही देख रहा है ना। 38 वर्ष से एक ही नजारा वो देख रहा है, मेरे से भी पहला दूसरा कोई इसमें उड़ी मारकर चंगा हो रहा है। 38 वर्ष केवल ऐसा ही पड़ा है। इसलिए यीशु मसीह जैसा उसको देखा, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला बेटे मैं जानता हूं तेरा दुख को, ये नहीं पूछा, पर क्या पूछा? तुझे चंगा होने के लिए पहला मन है क्या? क्योंकि 38 वर्ष से एक जगह में बैठा है ना, उसको मालूम है अभी कुछ होने वाला नहीं। असत्य से भरा गया हुआ उसकी शरीर,
चंगा होने के लिए कोई आशा उसको नहीं है, और केवल एक रीजन बोल रहा है, एक कारण। इंग्लिश में लिखा है ही रिप्लाइड इनवैलिडली। इनवैलिड बोलेगा तो क्या बोलेगा हिंदी में? इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, मूल्य ना रहने वाला इनवैलिड जवाब प्रभु को दिया। क्या जवाब दिया यीशु को? मेरे को माइक में पढ़ो ना। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर बस जाता एक है। इनवैलिड जवाब प्रभु को दे रहा है। क्या? मैं उधर पहुंचने से पहला मुझे डालने के लिए कोई नहीं, मुझे उठाने के लिए कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं एक चीज में बोलूं, बिना विश्वास से वो उधर पड़ा था। कोई बहुत बड़ा चमत्कार मेरा जीवन में अभी नहीं होने वाला है, ऐसा ही सोचकर वो कुंड का किनारे वो बैठा पड़ा था। उसका दूसरा अर्थ मैं बोलना चाहता हूं, तेरा जीवन में कुछ नहीं होगा ऐसा सोचकर भी बहुत सारा लोग इस जगह पर बैठा है। मेरा जीवन में कुछ अद्भुत मिरेकल, अद्भुत चिन्ह चमत्कार मेरा जीवन में यीशु कर सकता है, वो विश्वास भी ना रहते हुए बहुत सारा लोग संगति में आया है। प्रभु तेरा जीवन में कुछ अद्भुत करेगा, ये विश्वास ना रहते हुए भी विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? जरा अपने आप को पूछो आज। प्रभु मेरा जीवन में कुछ अद्भुत करेगा, ये विश्वास भी नहीं है, फिर भी इधर आकर बैठा है। प्रभु मेरा जीवन में कुछ महान काम करेगा, ये विश्वास नहीं हो तो भी हम संगति में आके बैठा है। हाँ कि नहीं? हम प्रार्थना भी बिना विश्वास से करते। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? सेम हमारा जैसा वो व्यक्ति भी आशा ही नहीं है अभी तक मुझे चंगा होगा। आज एक चीज मैं बोलूं, परमेश्वर में विश्वास आने का समय, हम प्रभु में विश्वास करने का समय, हमारा छुटकारा का चावी, हमारा छुटकारा की चावी हमारे विचारों के मंडलों के द्वारा होता है। किसका द्वारा? हमारा विचारों का द्वारा। आजकल विश्वासी लोगों को छुटकारा इसलिए नहीं मिल रहा, उनकी बुद्धि, माइंड, इसमें परमेश्वर की कोई काम प्रकट नहीं हो रहा। क्यों? स्वयं उसमें एक रुकावट बन चुका है। मैं चंगा नहीं हो पाएगा, उसको नहीं चंगा मिला, मुझे कैसा मिलेगा, चलो जाना है बोलकर मैं चर्च में मैं जाता हूं। ऐसी अवस्था में बहुत सारा लोग इस जगह पर आकर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उसको पूछने का समय कितना अच्छा जवाब भी उसको था, मुझे उठाकर डालने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए मैं अभी तक चंगा हुआ नहीं। आज परिवर्तन हमारे बुद्धि के मंडलों में होना चाहिए, क्योंकि चंगाई की चावी हमारे बुद्धि के विचारों का द्वारा ही काम करता है। 38 वर्ष से बैठा है, बेथसेदा कुंड की टाइमिंग भी उसको मालूम है, चंगाई का प्रोसेस भी उसको मालूम है। क्या बोलेंगे? प्रोसेस, चंगाई का तरीका भी उसको मालूम है, चंगाई का टाइमिंग भी उसको मालूम है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। 38 वर्ष से बैठ के
चंगाई का टाइमिंग भी उसको मालूम है। क्या है टाइमिंग? परमेश्वर का दूत आके पानी को हिलाएगा, जो उसमें उड़ी मारेगा, टाइमिंग पक्का मालूम है हमारा जैसा। दूसरा प्रोसेस भी मालूम है। क्या प्रोसेस? चंगा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें उड़ी मारना पड़ेगा। तुझे टाइमिंग भी मालूम है, तुझे तरीका भी मालूम है, फिर 38 वर्ष से तू चंगा हुआ क्यों नहीं? सच बात है कि नहीं? थर्टी 38 वर्ष से वो देख देख के उसके अंदर की मनुष्य टोटली मर गया। इसलिए प्रोसेस मालूम है। परमेश्वर का दूत आके इसको हिलाएगा, जैसा उड़ी मारेगा मैं चंगा होएगा। पर 38 वर्ष से उड़ी मारने के लिए उसको नहीं हो रहा है। क्यों? उसको लेटा कर रखा गया हुआ एक शैतान की मंडल है, जिसने उसको लेटा के रखा है। आज वही मंडल यीशु मसीह का नाम से तेरा शरीर से आज टूटना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कितना लोग इस वचन को गहराई रीति से समझ पाएगा, मुझे मालूम नहीं, परंतु जितना लोग आज इसको समझ पाएगा, आज परमेश्वर के छुटकारा की प्रवृत्ति काम आज से उसका जीवन में शुरू होना होगा। इसलिए मैं बोला प्रोसेस भी मालूम है, तरीका भी मालूम है, परंतु तेरा मन छुटकारा पाने के लिए नहीं, छुटकारा ना होने वाले कारण को तू बार बार बोलना चाहता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तेरा बड़बड़ करना चंगा होने का नहीं, चंगा ना होने वाला कारण को तू ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। क्या बड़बड़ कर रहा है? मुझे उठाने वाला कोई नहीं, मैं चल नहीं सकता, मुझे उठाकर डालने वाला कोई नहीं। हम विश्वासी भी प्रभु में आने के बाद हम छुटकारा इसलिए नहीं पा रहे, छुटकारा ना पाने वाला बात ही हमारा मुंह से हम ज्यादा करते, चंगा ना होने वाला काम ही हम अपना मुंह से बार बार करते। यही कारण के अवस्था को प्रभु देखने के कारण यीशु मसीह उस लंगड़े को पूछ रहा है, सचमुच तुझे चंगा करने के लिए, तुझे होने के लिए तुझे आज कोई मन है क्या? 38 वर्ष से तूने तेरा मन को सीधा नहीं कर पाया, फिर भी यीशु मसीह उसको मौका दे रहा है। क्या सवाल करके? क्या सवाल करके? जोर से, तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? ये क्यों उसको यीशु ने बार बार पूछा? क्योंकि उसके कारण बहुत है। मुझे उठाकर डालने वाला कोई नहीं है, मुझे उधर तक लेकर जाने वाला कोई नहीं, मैं उधर कैसा भी रेंगते अगर मैं उधर गया, मेरे से पहला कोई तो उधर उड़ी मार जाता है। पर यीशु मसीह उसको ये सवाल क्यों किया मालूम है? यीशु मसीह अपना सामर्थ्य को उसको प्रकट करना चाहता है। कुंड को कोई हिलाने वाला नहीं है तो भी, समझ रहे मेरा बात? कुंड को हिलाने वाला कोई नहीं है तो भी, तुझे उठाकर फेंकने वाला कोई है ही नहीं तो भी, तुझे चंगा होने के लिए आज मन है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बहुत अच्छा सवाल उसको कर रहा है, तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? क्योंकि यीशु मसीह उसको एक चीज साबित करना चाहता है। ये बेथसेदा कुंड को स्वर्गदूत अगर आज नहीं हिलाया तो भी, तुझे उठाकर कोई भी कुंड में नहीं फेंकेगा तो भी, तू उड़ी मार कर नहीं गया तो भी, अगर तुझे विश्वास है आज तो उठने जा रहा है, कोई हिलाने के लिए नहीं है तो भी। इसलिए यीशु मसीह उसको पहला बोला, एक ही चीज बोला, तो उठ। यही बोला ना पहला,
यही यीशु मसीह ने उसको बोला तो उठ, क्योंकि यीशु मसीह उसको दिखाना चाहता है अगर तुम मेरा शब्दों को सुनकर उसके अनुसार अगर हाँ बोलने के लिए अगर तू तैयार है, तो इस कुंड को हिलाने के लिए कोई स्वर्ग दूत आज उतर कर नहीं आया तो भी तेरा चंगाई तुझे उड़ी मारने से पहला मैं देने वाला परमेश्वर हूं। यीशु ने उसको बोला उठ, क्योंकि उसके अंदर ये मनुष्य को टोटली डिप्रेशन में डाल चुका है। डिप्रेशन बोलेगा तो पूरा निराशा उसको कर चुका है। चंगाई का कोई आशा भी मुझे है नहीं। सालों से इस कुंड का पास में बैठा हो, परंतु यीशु मसीह उसको एक ही चीज दिखाना चाहता था, बिना कुंड को हिलाए, बिना कोई तुझे उठाए, तेरी चंगाई तेरे पास आने जाने वाला है। क्योंकि 38 वर्ष से एक जगह पर बैठा है, उसने बहुत सारा लोगों को चंगा होते हुए अपनी आंखों से देखा होगा कि नहीं? देखा होगा कि नहीं? बहुत सारा लोगों को उड़ी मारते हुए उसने देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? पर उनका कोई भी नाम बाइबल में आया नहीं। चंगा पाया हुआ कोई भी लोगों का नाम बाइबल में आया नहीं। चंगा होकर बाहर निकला हुआ कोई भी व्यक्तियों की गवाही बाइबल में आया नहीं। परंतु परमेश्वर इस लंगड़े को बोल रहा है, अगर तू हाँ बोलने के लिए अगर तू तैयार है, तो जब तू यहां से उठेगा बाइबल की चरित्र में तेरा नाम लिखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उस बातों को हाँ बोला। उसका मन क्या था? पहला तू मुझे चंगाई कर, फिर मैं क्या करूंगा? मुझे पहला तू चंगा कर, फिर मैं उठूंगा, मेरा चटाई को मैं उठाऊंगा और मैं आगे चलना शुरू करेगा। यही विचार था कि नहीं? हाँ कि नहीं? उसका विचार यही था, पहला यीशु मुझे चंगा करने का, उसके बाद मैं उठूंगा इधर से, उसके बाद मेरा चटाई को मैं फोल्ड करूंगा, उसके बाद मैं चलना शुरू करेगा। पर यीशु ने उसको क्या बोला मालूम है? तू चटाई बिटाई पहले बाद में फोल्ड कर, तू चंगा होगा नहीं होगा तू वो बाद में सोच, परंतु मैं अभी तुझे बोल रहा हूं, उठ। क्या बोला? उधर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? तुरंत यीशु ने उससे कहा, उठ, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। तुरंत चंगा हुआ। फिर और अपनी खाट उठाकर खाट नहीं, एक्चुअल में वो चटाई जैसा चीज है। आगे फिर वो चलने फिरने लगा। फिर वो चलना शुरू किया। उस व्यक्ति का मन के अंदर एक ही विचार है, मैं अगर चंगा पाऊं तो मैं इस जगह से मैं उठूंगा, मैं चलना शुरू करूंगा, मेरा चटाई को मैं फोल्ड करके मेरे घर लौट जाऊंगा। पर यीशु मसीह का तरीका हमारा तरीका का साथ नहीं है। यीशु मसीह ने पहला बोला तू उठ, तभी तू चंगा पाएगा, क्योंकि इतना वर्ष से तुझे उठने के लिए ना दिया गया हुआ एक आत्मा के ऊपर आज सबसे पहला तुझे जय पाना है। 38 वर्ष से एक आत्मा ने तुझे लेटा के रखा है। आज मेरी एक शब्दों को सुनकर तू इतना जल्दी उठा, तू खुद उठा, खुद अपना चटाई को फोल्ड किया, खुद आगे चला। परंतु 38 वर्ष से तू खुद से उठ नहीं पाया। तू इंतजार कर रहा है, कोई तो भी मुझे उधर ढकलेगा क्या? अभी कोई मुझे ढकलेगा भी नहीं, मैं चंगा होने वाला भी नहीं। ऐसी अवस्था में उसकी मनों को असत्य बातों से शैतान ने उसको भर के रखा था। पर एक चीज में बोलूं, जहां पर यीशु का नजर हमारे ऊपर आ जाता है, जहां पर यीशु का हाथ
हमारे ऊपर आना शुरू होता है, जैसा यीशु की महिमा हमारे परिवार में प्रकट होना शुरू होता है, हमारी सारी अंधेरे की आत्मा को परमेश्वर उसकी प्रकाश की आत्मा का द्वारा हमें फिर से चलाना शुरू होता है। मेरा अनुसार अगर मैं बोला गया तो यीशु मसीह उसको क्या बोलना चाहता था मालूम है? तू पहले चंगा हो फिर ये कर, चटाई को फोल्ड कर घर में जाए, ये नहीं। यीशु पहले उसको बोला तो उठ, और जो आत्मा ने तुझे इतना वर्ष से ऐसा पड़ा के रखा है ना, उसको तू अभी फोल्ड करना शुरू कर, और अभी तू चलना शुरू कर। क्यों? कल तक तू बेतसैदा कुंड के किनारे तू पड़ा था, पर अभी से तू बेतसैदा कुंड के अंदर नहीं, तू मेरे मंदिर के अंदर मैं तुझे एक गवाही बनाना शुरू करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसकी तरीका को भयानक रीति से बदल डाल रहा है। मैं चंगा पाऊं, फिर मैं उठूं, फिर मैं अपना घर जाऊं, फिर मैं काम करूं, ये नहीं परमेश्वर उससे चाहता था। उसकी तरीका को, विचारों को परमेश्वर बदल डालकर प्रभु अपने विचारों के अनुसार उसको खड़ा करना चाहता था। इसलिए पहला बोला तो उठ। जय, उधर इंग्लिश में एक एक्सक्लेमेटरी, एक मार्क उधर दिया गया है, मतलब इतना भयानक अधिकार से प्रभु ने चिल्लाया, यीशु ने चिल्लाया तो उठ। बाइबल कहता है तुरंत वो खड़ा हुआ। मतलब पहले भी खड़ा हो सकता था शायद, पर उसकी मन को शैतान ने भयानक अंधेरे में डाल दिया। यही काम यहां पर बैठा हुआ व्यक्तियों के जीवन में, परिवार में हो रहा है। यीशु ना रहने के कारण तू लंगड़ा होके, आत्मिक लंगड़ापन से तू इतना वर्षों से तू बैठा है, बिना कोई चंगा की आशा के अनुसार। सबको लग रहा है कि हम अपने आंखों से सब कुछ देखने का। एक चीज मैं बोलूं, कुछ चंगाई, छुटकारा काम अगर देर हो रहा है तो भी समझ जाना परमेश्वर आत्मिक मंडल में उसका प्रोसेस ऑलरेडी कर चुका है। अगर हबाकुक की किताब में अगर पढ़ेगा तो हबाकुक परमेश्वर को पूछ रहा है, प्रभु कब तक और कितना साल, कब तक मैं रोता रहूं? परमेश्वर का जवाब, दर्शन को पूर्ति होने का उसके लिए क्या है? क्या है? एक समय है। मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, याकूब बिना आशीष पाते हुए इतना वर्ष लाबान का घर में रहने का समय, लाबान से परमेश्वर ने बात किया। ये जोसेफ को ये याकूब को मालूम नहीं था, परंतु याकूब को नहीं मालूम परमेश्वर ने लाबान से बात की है करके, पर बाइबल कहता है परमेश्वर ने लाबान से बात किया। मरिया को बिल्कुल भी मालूम नहीं, परमेश्वर का दूत ने आके जोसेफ से बात किया कर, क्योंकि जोसेफ मरिया को छोड़ने वाला था, एंगेजमेंट हो चुका था, एंगेजमेंट को भी तोड़कर वो मरिया को छोड़ने वाला था। परंतु उसी समय परमेश्वर के दूत ने जोसेफ से बात कर कर उसको समझाना शुरू किया। इसका अर्थ क्या मालूम है? बहुत सारा छुटकारा, बहुत सारा चंगाई हमारी आंखों से हम तुरंत देखने का, प्रभु हमको बताने का ये जरूरी नहीं, परंतु आज से तू विश्वास करना शुरू कर, अदृश्य मंडल में परमेश्वर ने तेरा छुटकारा का काम, तेरा चंगाई का काम ऑलरेडी शुरू कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी नहीं कि हर चीज प्रभु हमें पहला ही प्रकट करने का। नो, याकूब को मालूम नहीं, मेरी आशीष के लिए पहले से परमेश्वर ने लाबान से बात किया है करके। याकूब को नहीं मालूम, मरिया को नहीं मालूम, परमेश्वर के दूत ने जोसेफ से बात किया है करके मरिया को नहीं मालूम।
आज मुझे और आपको भी पता चलने का जरूरत नहीं प्रभु मुझे चंगा देगा क्या, छुटकारा देगा क्या, मेरा परिवार में करेगा क्या, परंतु एक ही चीज, आत्मा से विश्वास कर, सत्य बातों पर विश्वास कर। दिखने से पहला मेरा प्रभु मेरा परिवार में चंगाई का काम, छुटकारा का काम, सारे बंधनों को तोड़ने का काम ऑलरेडी मेरा परमेश्वर ने मेरा परिवार में, मेरे जीवन में ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए इस व्यक्ति को पूछना शुरू किया, तुझे चंगा होने के लिए कोई मन है क्या? क्योंकि 38 वर्ष से एक अदृश्य आत्मा ने उसको ऐसा ही लेटा के रखा है। यीशु मसीह बेथसेदा कुंड का सामने खड़ा रहकर प्रार्थना नहीं किया, हे अब्बा फिर से एक और बार ये कुंड को हिला ताकि मैं और मेरा चेले लोग इसको उठा के डालूं। ऐसा प्रार्थना किया? पर यीशु मसीह ने विश्वास से एक शब्द बोला, तू उठ, मेरा नजर तेरे ऊपर आ चुका है। क्यों? इतना दिन से ये लंगड़ा किसका संगति में था? नहीं समझ में आया? इतना वर्ष से ये लंगड़ा, ये पैरालाइज व्यक्ति किसका संगति में था? शैतान का नहीं, उसका दूसरा अध्याय से पढ़ो। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूख अंग वाले, सूख अंग पैरालाइज, बीमार, अंधे, सब लोग बोलो बीमार, जोर से, बीमार, अंधा, लंगड़ा, पैरालाइज, अपंग। अड़तीस वर्ष से उसका संगति किसका लोगों का साथ है? अब इतना बार चिल्ला के मैंने बोला, उतना तो कर, मूर्ख जैसा बोलो कम से कम। लंगड़ा से, लंगड़ा, अंधा, बीमार, पैरालाइज, अपंग, ऐसा लोगों का संगति में कौन बैठा था? ये खुद लंगड़ा। इसका अर्थ आप समझते हैं क्या? आपको चंगाई इसलिए नहीं मिल रहा, आप लोगों का संगति अंधा लोगों का साथ, लंगड़ा लोगों का साथ, अपंग लोगों का साथ। ये कौन है अपंग? इसका मतलब ये नहीं आप अंधा लोगों का पास में बैठ के उनको रास्ता दिखा रहा है, ये नहीं पूछ रहा मैं। परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर जीने वाला हर व्यक्ति लोग परमेश्वर का नजर में अंधा है, परमेश्वर का नजर में आत्मिक लंगड़ा है, परमेश्वर का नजर में आत्मिक अपंग है। क्या है? आप परमेश्वर को छोड़कर बाकी जो भी लोगों का साथ में आप रिश्ता रखते हैं, मतलब रिश्ता किससे? आत्मिक लंगड़ापन रहने वाला अन्य जाति लोग, आत्मिक अंधा रहने वाला दुनिया का लोग, आत्मिक अपंग रहने वाला, ऐसी संगति में अगर आप रहेगा, 50 वर्ष भी आप प्रभु का सामने ताली बजाएगा तो भी आपको क्या नहीं मिलेगा? छुटकारा नहीं मिलेगा। 38 वर्ष से लंगड़ाओं का झुंड में, अंधा लोगों का झुंड में, बीमार लोगों का झुंड में, अपंग लोगों का झुंड में बैठा है, कोई चंगाई नहीं मिल रहा।
परंतु जिस समय यीशु मसीह को उसने देखा, यीशु ने उसको देखा, उसने उठकर तुरंत मंदिर में जाके आराधना करना शुरू हुआ। आप लोग यीशु मसीह का लोगों को छोड़ के, यीशु मसीह का लोग को छोड़ना बोलेगा तो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार ना जीने वाला, दुनियादारी करने वाला, दुनिया की रीति रिवाज का पीछे चलने वाला, ऐसा लोगों का साथ में, ऐसी कलीसिया का अंदर अगर आप रहेगा, जिंदगी में यीशु आकर भी चला जाएगा, फिर भी आपको चंगा मिलेगा नहीं। विश्वासी लोग आपंग क्यों हो रहे मालूम है? कल होली था, होली। कितना विश्वासी लोगों को होली खेलते हुए मैं देखा मेरी आंखों से। बेस्ट विशेष 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 क्या बोलेंगे विशेष को? विशेष विशेष शुभेच्छा। परमेश्वर का लोग होली को शुभेच्छा दे रहे। एक कुड़ाबा कलीसिया का अभी इनको बोलना पड़ेगा, उसको घर में जाके कुत्ता का जैसा मारने का उसको। हैप्पी होली। अभी ये लोग विश्वास में चंगा हुआ लोग है कि आपंग लोग है ये लोग? क्योंकि अभी तक उन्होंने यीशु को नहीं देखा। यीशु का साथ में कितना चेले लोग थे? एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए कितना लोगों का जरूरत है? एक क्रिकेट टीम यीशु का साथ था ना? जोर से बोलो। यीशु मसीह सदस्य फरोशी लोगों का साथ में क्रिकेट का लीग खेलता बैठा। अंबरनाथ का फेमस पास्टर लोग विश्वासियों को लेकर अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। अंतिम दिनों का समय आ रहा है। आज ही उनका क्रिकेट का मैच चालू हुआ। मैं फास्टिंग में बैठा ना तो पक्का बोलता बैट लेके पहले उधर का पास्टर का सिर पे जाके मारूंगा। मैं 21 दिन का फास्टिंग में बैठा इसलिए मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ना तो बैट लेके ऐसा लोगों का टकला पहले फोड़ने का। ये लोग आत्मिक लंगड़ा नहीं तो और कौन है मेरे प्रियो? 38 वर्ष से लंगड़ाओं का झुंड में बैठा है। तू और मैं कदा कदा भी अभी तक चंगा इसलिए नहीं पा रहा, तेरा संगति अंधा लोगों का साथ, आत्मिक अंधा लोगों का साथ, आत्मिक आपंग लोगों का साथ, आत्मिक लंगड़ा लोगों का साथ में तेरा लेना देना है। इसलिए तुझे चंगाई मिल नहीं रहा। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला बिना विश्वास का भी लोग इधर आके बैठा है। क्यों? पास्टर को थोबड़ा दिखाने के लिए। दूसरा कारण क्या है? कल अगर मैं मरेगा पास्टर बॉस मेरे को गाड़ेगा, इसलिए आराधना खत्म होने का 15 मिनट पहले आके आसन को इधर टेकाते। मैं बोला पास्टर बॉस नहीं गाड़ा तो भी चलेगा, म्युनिसिपालिटी ने तेरे को जलाने के लिए सुविधा रखा है, इधर आने का जरूरत नहीं। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर को लंगड़ा लूला लोग नहीं चाहिए। मैं आत्मिक लंगड़ापन का बात कर रहा हूं, ठीक है? परमेश्वर का पास आया है, मेरा खुद की आत्मिक शरीर को प्रभु चंगा दे, मेरा स्वभाव को बदल। इतना वर्ष हो गया मैं विश्वास में आके, अभी भी मेरा नाम थारी विश्वास से जिंदगी है। प्रभु इसमें एक परिवर्तन आने दे। ऐसा बोलने के लिए कोई लोग आज इधर बैठा है क्या? पर प्रभु बोलता है अगर तू हां बोलने के लिए तैयार है, तुझे आज से बेत्सैदा कुंड का पास 38 वर्ष से तू बैठा ना, और वर्ष पूरा होने के लिए मैं देगा नहीं। उससे पहला मैं तुझे चंगाई देकर तेरा स्थान बेत्सैदा कुंड का पास नहीं, तेरा स्थान मेरा मंदिर के अंदर होगा।
इसलिए अपना जिंदगी को जरा देखो, तुम किस बातों में अभी तक चंगा पाया है। अभी तक परमेश्वर की वरदान आप लोगों को मिला नहीं, परमेश्वर की आत्मा से चलने के लिए एक अन्य भाषा की वरदान अभी तक विश्वासी लोगों को मिला नहीं। कितना वर्ष हो गया प्रभु का पास आके, अभी तक वचन की गहराई बातों को समझने के लिए भी अभी तक उनको हुआ नहीं। इसका कारण क्या है? हम स्वयं परमेश्वर देना चाहता है, इसलिए प्रभु बोला मांगने वाले को ही मैं दूंगा, सबको नहीं दूंगा मैं। परंतु हमारा मांगना केवल चंगाई, कौन सा चंगाई? बाहर का चंगाई। पर आज हमारा चंगाई बाहर नहीं, यीशु ने उसको बाहर से नहीं, उसको चंगा किया था। अगर बाइबल की वचन आत्मा से पढ़ेगा तो परमेश्वर उसका अंदर को चंगा करना चाहता है। उसको शैतान ने बांध कर रखा गया हुआ, उसकी विश्वास की उस बातों को जो शैतान ने बांध के रखा है, उस बातों को परमेश्वर तोड़ना चाहता था। इसलिए कुछ देर के बाद जब यीशु ने उसको फिर से देखा, यीशु ने उसको क्या बोला मालूम है? दोबारा तू पाप नहीं करना, नहीं तो तेरा स्थिति पहले से भी बढ़कर बुरा होएगा। यही लिखा है ना, पढ़ो 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आमेन। मतलब 38 वर्ष से ये पैरालाइज हुआ था, इसके अंदर ये पाप के कारण आज आत्मिक अपंग, लंगड़ापन, अंधतापन हमारा जीवन में इसलिए आना शुरू करता है क्योंकि अभी भी हम प्रभु की व्यवस्था को छोड़कर हम केवल नामधारी विश्वासी के अनुसार हम जी के आ रहे। बस क्यों चर्च में आ रहे? मुझे भी मालूम नहीं। क्यों प्रार्थना में बैठे? मुझे भी मालूम नहीं। ऐसा मालूम ना रहने वाला लोग आज इस जगह पर बैठा है। इसलिए प्रभु वचन के द्वारा आज ऐसा लोगों को प्रभु जिलाना चाहता है। क्यों? परमेश्वर तुझे प्रभु की कलीसिया के अंदर इस्तेमाल करना शुरू होता है। मैं एक चीज में बोलता हूं, हमको प्रभु के लिए ज्यादा सेवा करने के लिए यहां पर बैठा हुआ किसी को भी नहीं हो रहा, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार संगति करो। ऐसा प्रभु बोलने का समय, आप लोग घर में रहने के बावजूद भी संगति में क्यों नहीं आते? मैं और आप प्रभु के लिए अभी ज्यादा कुछ नहीं हम कर रहे, हम प्रभु का सेवा भी ज्यादा नहीं कर रहे, परंतु हम प्रभु की संगति में आकर जब हम प्रभु का सामने कुछ विषयों के लिए हम मध्य से करना शुरू होता है, परमेश्वर सबसे पहला हमारे अंदर चलने वाली सारी असत्य बातों को, सारी अशुद्ध बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से, परिवार से दूर करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए आज चंगाई हमारे मन की विचारों में होना चाहिए। इसलिए यीशु ने क्लियरली पूछा उसको, तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? क्योंकि उसका कारण यही है, उसने एक एक रीजन बनाया है, रीजन, कारण। विश्वासी लोग भी चर्च में ना आने का एक एक कारण खुद बना रहा है। पास्टर ने अगर फोन करके पूछा चर्च में क्यों नहीं आया, उसके लिए भी उनको कारण है। कभी भी पास्टर ने पूछा तू क्यों नहीं आज चर्च में आया, उसके लिए भी कारण है। हर बातों के लिए विश्वासी को कारण है। पर आपको मालूम नहीं, शैतान धीरे 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 तुझे ऐसा एक बंधन में लेटा रहा है। परंतु प्रभु चाहता है आज ये कलीसिया शैतान के बंधन से आज विश्वास से बाहर आए। क्यों मालूम है? अंतिम दिनों की उस शक्ति को प्रभु इस मंडली के अंदर करना चाहता है। मैं बोलूं, यीशु मसीह ने किधर भी नोटिस बोर्ड लगाया है क्या? मैं ये पहाड़ में आ रहा हूं, आप सब लोग इधर आना जिसको चंगाई चाहिए। पर जहां जहां यीशु खड़ा होता था
उस जगह पर भीड़ जमा होता था। क्यों? यीशु के अंदर रहने वाले उस दिव्य शक्ति को, उसकी शब्दों को लोग सुनकर अचंभचकित हो गए। आज इस जगह पर भी परमेश्वर ने वाग्दत्त दिया गया, वह हमारा मंडली में भी प्रभु ऐसा अद्भुत काम अगर करना है, लंगड़े को प्रभु चंगा करना है, मुर्दे को यीशु इस जगह पर अगर जिलाना है, कोड़ियों को परमेश्वर इस जगह में अगर चंगाई देना है, कैंसर लोगों को इस जगह पे अगर प्रभु चंगा देना है, प्रभु बोलता है सबसे पहला मैं और आप आज एक चंगा पाना चाहिए। पर वो चंगाई बाहर से नहीं, वो चंगाई हमारा अंदर से होना चाहिए। हमारी आंतरिक मनुष्य आज चंगा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 38 वर्ष से ना देखा वो उस अद्भुत को, उसका मानने में, जैसा यीशु ने बोला उठ, तुरंत वो उठा। उस शब्दों में उसके जीवन में एक चंगाई शुरू हुआ। अगर आज आप भी एक चंगाई, आज भी एक बदलाहट अगर आप अपना परिवार में चाहते हैं, आज सुना वचन के अनुसार परमेश्वर को बोल, मेरे अंदर डाला गया हुआ उस असत्य बातों को मेरे जीवन से निकाल और तेरे वचन के सत्य पर आज से मुझे चलाना शुरू कर। मुझे पीछे खींचने वाली हर एक बातों को मुझे आज आग में डालकर जलाने दे। मेरा विश्वास है तू बोलेगा तो मैं उठ जाएगा, परंतु मुझे उठने के लिए ना देने वाले एक आत्मिक, एक शैतानी मंडल है, एक अंधेरे का मंडल है। उस मंडल पर मुझे और मेरा परिवार को उस मंडल पर जय पाने दे। तुझे प्रभु में खड़ा रहने के लिए अभी तक ना देने वाली उस मंडल से तुझे लड़ना पड़ेगा। इसलिए आज विश्वासी लोग, आप लोग खुद सोचो, इतना वर्ष से आप प्रार्थना में आ रहे, परंतु अभी तक आपका बेटा में, आपका बेटी में, आपका परिवार में, आपका कोई भी चीजों में अभी तक आपको चंगाई, छुटकारा नहीं मिल रहा। आज भी मैं बोल रहा हूं, उसका कारण मैं और आप कुछ स्वयं है। परंतु प्रभु कलीसिया को इस बातों से आज बाहर निकालना चाहता है। इसलिए उसको पूछा, हे मनुष्य, तुझे चंगा होने के लिए मन है क्या? तुझे चंगा होने के लिए तुझे मन है क्या? उसने हाँ बोला कि नहीं मालूम नहीं, पर प्रभु ने एक ही चीज बोला, यीशु ने, उठ। तुरंत क्या हो गया? फिर से बाद में उसको याद दिलाया, तुझे अभी चंगा तो मिला है, परंतु दोबारा तू पाप ना करना, नहीं तो पहले से भी बढ़कर तेरी अवस्था हो जाएगा। पर कुछ लोग हैं यहां पर जो इतना तकलीफ, परेशानी सहन करने के बावजूद भी अभी भी प्रभु को छोड़ा नहीं, प्रभु के लिए अभी तक खड़ा है। उनको एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं, निराश होने का जरूरत नहीं। ऑलरेडी परमेश्वर तेरे लिए काम करना शुरू कर चुका है। शायद अभी प्रभु तुझे बोला भी नहीं, अभी तुझे कोई परिवर्तन दिख भी नहीं रहा, परंतु अगर लाबान से परमेश्वर की आत्मा अगर बात कर सकता है, जोसेफ से अगर परमेश्वर की आत्मा बात कर सकता है, एक परिवर्तन लेकर आ सकता है, तेरा जीवन में भी तू ना चाहने वाला समयों पर परमेश्वर एक अद्भुत काम को तेरा सामने लेकर आएगा। आज वही विश्वास ये वचन का द्वारा हम एक के जीवन में आज से काम करने दें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु सवाल करने वाले उस शब्दों को आत्मा में समझने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ एक एक लोगों ने अगर मन लगाया, पूरा दिल से प्रभु के हाथ में अगर सौंपा, मैं बोलना चाहता हूँ आपका छुटकारा, आपकी चंगाई शैतान का हाथ से छीनकर आप अपने पास आज से लेना शुरू करेगा, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे।
कई बार हमने ये सुवचन आमीन सुन चुका था। इसका आत्मीय जो अर्थ, इन शॉर्ट वी कैन से, अगर हम थोड़ी एक शब्दों में अगर बोला है तो बत्शेबा का मतलब है द हाउस ऑफ हंटर। हाउस ऑफ हंटर का मतलब है आई मीन हंटिंग करना, अदरवाइज क्या बोलते हिंदी में, शिकार, शिकार करना। चलो, शिकार करने के घर। चलो, शिकार, एक मृग को शिकार जो करते हैं आप वो जानते हैं। मृग हमें भी अटैक कर सकते हैं, उससे पहले हम उसको अटैक करके उनको गिराना। परंतु इधर ऐसा है कि अटैक ओनली वन साइड, पहला जो अटैक करेगा ऐसा है क्योंकि लोग बहुत है। एक बार यीशु मसीह ने इस तरीके से भाषण दी, स्वर्ग राज्य वास्तव में हंटिंग किया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पहला, सबसे पहला जो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, वो इसका वारिस बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यही है, परमेश्वर ने वास्तव में एक आत्मीय भौतिक छुटकारा प्रवेश मत्ती के काल्वरी क्रूस का द्वारा हमें दे चुका है। चलो, क्योंकि हम पढ़ते हैं शारीरिक छुटकारा हो, आप देखो, मेरी मार खाने से तुम चंगा हो गया। बट मीन्स प्रभु ने दे दिया। मेरी मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम रोगी है, हमें प्रॉब्लम है, हमें परेशानी है। परंतु ऐसा बोले तो आपको इतना नहीं समझेगा। ये इसके ऊपर एक टंकी है, मैंने सुबह इसको पानी पूरा भर चुका है और फ्लो भी आ गया। आप बाथरूम जाते हैं, आपने टॉयलेट किया, परंतु आप क्या करेगा? पानी अपना पाएगा? हाँ, हाँ, नल खोलना पड़ेगा, पानी गिरेगा, उसके बाद साफ करना पड़ेगा। टांगी है, पानी भी है, आपका काम है नल खोलना। वैसे यीशु मसीह ने वास्तव में उसकी क्रूसीकरण के द्वारा हमारा हर टाइप की चंगाई, चाहे भौतिक बात हो चाहे आत्मीय बात हो, प्रभु ने दे चुका है। परंतु आप विश्वास जैसा बातों को लेके आपका चंगाई का टैप खोलने का, इसका मतलब है चंगाई आपका हाथ में है। परमेश्वर पहले से दे चुका है। मैन उसको जिस तरीका से आपको खोलने का है वो वास्तव में यहां सिखाते हैं, यहां बताते हैं। आपका हाथ में सब कुछ, आप ही चाहे तो खोल भी सकते, बंद भी कर सकते। तो 38 वर्ष से बंद है इसका। चलो, सुविधा खोल चुका है, बत्सईदा कुंड है, 5 मंडप है, सब लोग है। हंटिंग करना पहला जो जम करेगा, पहला स्पिरिचुअल बातों में भी ये पहला वास्तव में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मीय विषय में भी
एक पहला बात होना चाहिए। इसलिए पौलुस बोलते मैं अच्छा दौड़, अच्छा कुश्ती लड़ा, मेरा दौड़ मैंने पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक व्यक्ति को विश्वास की बातों को लेकर वास्तव में यीशु मसीह में जो चलने का है, ये बात तो वास्तव में आपका आत्मीय भौतिक हर बातों के लिए। पर प्रभु क्या करेगा मालूम है? ये व्यक्ति 38 वर्ष से प्रेज़ इधर है, प्रेज़ द लॉर्ड, सारा सुविधा खोलने के बाद भी वो चंगा नहीं हो रहे, क्योंकि दूध आ रहे, स्वर्ग दूध आ रहे टाइम टू टाइम। एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एक्चुअली हम सोचे एक दिन में एक बार होगा, ऐसा नहीं है। द टाइम ऑफ द सीजन, ऐसा है, सीजन का मुताबिक समय का जैसा परमेश्वर को लगेगा, आप उस बातों को श्रद्धा देने का। चंगा होता कैसे, मतलब चंगाई के जो बात उधरता का कैसे, मेरे परमेश्वर की मर्जी। थोड़ा एक्चुअली वो इंग्लिश बाइबल थोड़ा पढ़ने का तभी मजा आएगा। समय के अनुसार प्रभु का अदाय, प्रभु का दूध आके पानी हिलाते हैं समय के अनुसार। वो समय किसके, तेरा मेरा है? इसका मतलब परमेश्वर के समय के अनुसार तू तैयार होना। ऐसा नहीं मेरे समय के ऊपर परमेश्वर तैयार होएगा, नो 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 नो। वो दूध आके कब हिलाते, उनका मर्जी, परमेश्वर की मर्जी। आमीन। इसका मतलब है परमेश्वर का मर्जी के अनुसार व्यक्ति जैसा हम तैयार होना। आमीन। ऐसा तैयार हुआ तो हमें चंगाई पक्का है। हम क्या करते मालूम है? अपना इच्छा के अनुसार, अपना बुद्धि के अनुसार, अपना हर एक बात अपना 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 अपना, ये अपना 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 हम जाने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुछ भी हमें मिलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में सौंपो टोटली। आपको चंगाई है, पर हम क्या करते मालूम है? परमेश्वर के विषय में हम दूसरे कोई पतली गिली पकड़ते, नहीं तो और कहीं चले जाते, और कोई थोड़ा घूम के आते, और थोड़ा और करके आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इधर दूध आके हिलाते हैं, सारा सुविधा खोल चुका है, परमेश्वर हिलाते हैं, दूध हिलाते हैं, पर जो व्यक्ति पहला, आमीन, तो ये व्यक्ति 38 वर्ष हुआ तो 5 मंडप भी है, पहले से जाके किधर भी जाके खड़ा हो सकता है ना, स्टैंड बाई हो सकता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो लोग रुको रुको तो तुरंत थोड़ा मुझे धक्का दे। हम पास्टर लोग वास्तव में आपको केवल धक्का ही देते, ऐसा नहीं आपको रस्सी से बांध देगा, ये आप पीछे बांध देगा, आगे बांध देगा, उसके बाद 2 व्यक्ति वाला क्या मुंह को खोलेगा, आपको प्रेज़ द लॉर्ड अंदर डाल देगा। यही जबरदस्ती हो रहे हैं इधर। मैं आजकल जबरदस्ती करना बंद कर दिया। विश्वासी आवे ना आवे तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा आत्मीय बात तुम्हारा मंदिर, गाड़ने के लिए आएगा, मैं चिंता मत करो, क्योंकि मेंबरशिप तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा मर्जी। स्पिरिचुअल बात देयर इज नो पॉसिबिलिटी, कदापि जबरदस्ती स्पिरिचुअल बात हो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स नॉट पॉसिबल। सारी सुविधा प्रभु का दासों का काम है केवल धक्का देना बस, तुम्हें उस उद्धार की बातों में डालना, पर तू तैयार नहीं तो कब होगा? ये मंडपम एक ही नहीं है, 5 है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चंगा पाने की तेरी तुझे इच्छा नहीं तो फिर प्रभु क्या करेगा?
मैं बोलता जो इच्छा के साथ रहना वाला व्यक्ति से प्रेज डांटफुली यीशु मसीह पूछे क्या चंगा पाने की तुझे इच्छा है? उनको इच्छा है ही नहीं, क्योंकि 38 वर्ष से ऐसी अवस्था में रख के इसका माइंड, इसका चंगा पाने की वो बात है मर चुका है। जिधर विश्वास एक्चुअली अच्छा मर चुका नहीं बोल सकते, प्रेज द लॉर्ड, फ्रीजिंग हो चुका है। आपका मान आपका घर में फ्रीजर है ना, फ्रीजर एक फ्रिज है ना, फ्रिज में एक सेक्शन फ्रीजर है हर एक फ्रिज में, उसमें मच्छी मटन सब रखने के बाद आप करके करी बनाते नहीं ना, और उसको पानी में डालेगा वो फ्रीजिंग के वो बात सब निकाल देगा, है ना, ऐसा है ना, क्योंकि ऐसा अच्छा ठंडी में रहने के बाद तो मांस फ्रीज हो जाते। वैसे 38 वर्ष से ये व्यक्ति ये तो पागले से लंगड़ा है ना, मां की पेड़ से लंगड़ा, परंतु रहता किधर? लंगड़ा, पुंगड़ा, चिंगड़ा, हमें सारी अवस्था में रहने वालों के बीच में। आमीन। जिधर आप मैक्सिमम समय बिताते हैं वही आपके अंदर क्रिया करेगा। चलो, परमेश्वर भी वास्तव में मनुष्य को बनाने के समय प्रभु ने सब कुछ, आप सोचो, दिन में आप काम करते हैं, आदम को बोला आदम बेटे तुम इसमें काम करना, शाम होने के टाइम मैं तेरे पास उतर कर आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम तू किधर है? ऐसा बोल के शाम का समय पर जैसा धूप चले जाते हैं, मनुष्य की विश्राम के दिन है, प्रभु उनको पास उधर कराते हैं, उसके पास समय बिताते हैं। इसके बाद ये नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथ ही बिताते रहेगा, उसका पत्नी कहता मुझे समय नहीं बिताने का। प्रेज़ द लॉर्ड। रात को अच्छा सोना वाला रात को सोते करके बोलते हैं परमेश्वर का वचन। प्रभु ने सब कुछ वास्तव में हमें तैयार करके रखा है, काम करना, संगति करना, पत्नी के साथ रहना, खा पीना, सो जाना। आप उत्पत्ति के तहत सही रीति से आदम की चरित्र पढ़ के देखो, द गॉड इज ओपन एवरी वे फॉर द मैन। मनुष्य के सब कुछ प्रभु ने तैयार करके दिया है। इसकी ऑर्डर तू और मैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मिस्टेक करते हैं, गलत करते हैं, उसको टिस्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी के साथ बिताने का बाजू वाली के साथ बिताएगा। मैं अपना काम करके मनुष्य किधर लौटना चाहिए? अपने परिवार में। अपना परिवार छोड़ के हम और कई समय हमारे बिताएगा, तभी हम पाप के अंदर, पाप की कीचड़ में वास्तव में हम पैर रखते हैं। परमेश्वर सब कुछ ऑर्डर वाइज किया है, उसका मिस्टेक नहीं करना हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऐसा इस बातों को समझ, ये ऑर्डर भाई थोड़ा याद दिलाना, यही वास्तव में कलीसिया का उद्देश्य है। आपको एक बार और इस ऑर्डर को रिपीट करते आपको सिखाना। आमीन। यही कलीसिया केवल आपको एक जगह ना, थोड़ा सोया व्यक्ति को उड़ जा, थोड़ा ये वाले व्यक्ति सो रहा था, मैं ब्रदर को बोला थोड़ा हिला दे उनको, और हिला दिया तो आप जाग गया। अभी मालूम पड़े बाजू वाले को पता चला मेरे को नींद आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जाग गया। अभी आंख खोल के बैठे है, अपना अरमड़ा का जीप के जैसा। खुल गया आंख, पीछे से भी खुल गया किसी का आंख है। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपको सब कुछ इधर दे चुका है, पर एक बात जरूर मैं करूंगा, अगर आप बोल रहे प्रभु इस तरीके से मेरी कंडीशन है, मुझे वास्तव में नहीं हो रहे, आप अभी तक प्रभु को अगर बोला नहीं मुझसे नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई यू आर कंटिन्यूइंग, उसी बातों में आप कंटिन्यू कर रहे। मैं कल कभी बोला मैंने,
एक दारू पीने वाला व्यक्ति, किसको बोला मैंने, मैं किसी को बोला अपना कलिशे का, याद नहीं हो रहा मुझे, बोला आप कभी बोला प्रभु को मुझसे ये नहीं हो रहे, ने अभी तक बोला नहीं मैंने, तो बोलो आज, मुझसे नहीं हो रहे। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जवाब भी नहीं देगा, आप खुद करेगा भी नहीं, और करने के लिए मन भी नहीं लगाएगा, आप प्रभु के सामने कबूल भी नहीं करेगा, ऐसा है तो फिर कैसा होगा? फ्रीजर में रखा हो जैसा है। पर प्रभु ने क्या किया? थोड़ा सा पानी में डाल दिया, चंगा पाने की तुझे इच्छा है क्या? ये शब्द उसका फ्रीजिंग चला गया। हाँ 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 हाँ, बहुत सारे लोग फ्रीजिंग होके बैठे, एकदम 38 वर्ष हो गए ना, इसलिए मर्च मरावा जैसा है, जिंदा है जिंदा है, मरा है मरा, मरा भी नहीं जिंदा भी नहीं, किस तरीके से बैठे 38 वर्ष से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर के स्वभाव है, हमारी निर्बलता में वो क्या करते हैं, तो पढ़ेंगे सो वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इब्राहिम पत्री, आमीन, प्रेज़, 4 अध्याय का 15 वाक्य पढ़ लीजिएगा। हमारी निर्बलता में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, ऐसा हमारा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो, हमारे साथ दुखी न हो सके। आपको किसी को लग रहा है मैं इतना परिश्रम करने के बाद तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, इतना परिश्रम करने के बाद तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, ये तो आप बोलने को प्रभु मुझसे नहीं होगा भी। आज बोलो प्रभु को, आपके स्वभाव में बदलाव आना है, आपको और कोई बातों में छुटकारे की जरूरत है। आप आज प्रभु से बोलने का, मुझसे नहीं होगा, आई कांट। मेरा दारू बंद करने के लिए एक ही बात तो मैंने बोला, मेरा दारू मैं कभी बंद नहीं कर सकते। मैं दारू पीने की आदत था मुझे प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, बहुत दारू पीता था मैं। कल रमपंच का, कल होली के बारे में थोड़ा याद आया मुझे। जब होली जब आते हैं, हम फौजी लोग क्या करते हैं, एक ड्रम 250 लीटर का ड्रम हम उसको रखते हैं, उसमें विस्की, ब्रांडी, रम सब कुछ पोड़ के उसमें डालते, दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स, दुनिया भर के फ्रूट्स हमें सब काट के उसमें डालते हैं हमें। उसके बाद पानी थोड़ा सा मिलाते हैं हमें। हमको फौजियों को एक क्या बोलते हैं, एक एल्यूमिनियम का कप चाय के लिए दिया जाते, कप एल्यूमिनियम का। तेरे को याद होगा, तेरे घर पे होगा जरूर, क्योंकि इसका पापा भी फौज में था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मग से हम ऐसा होली के दिन प्रेज़ ऐसा पान बरानत वाला ऐसा गाना भी गा के हम यही पीता था। कल याद आया मुझे, मेरा कहने के मतलब प्रियो, मैंने परमेश्वर के एक ही बात बोला, मुझसे दारू बंद करना मुझसे होगा नहीं, व्यभिचार बंद करना मुझसे होगा नहीं। अगर तुझे हुआ तो मैं समर्पण करता, दैट वाज द फाइनल। अगर मेरे से होगा मैं ये करूंगा। कुछ लोग बोलते मैं थोड़ा थोड़ा करके करूंगा ये थोड़ा थोड़ा आखिरी तक रहेगा, तो पृथ्वी से पहले चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे, और उसके लिए कुछ पास्टर लोग भी ऐसे बोलते, नहीं पास्टर आजकल थोड़ा कर दिया। कोई लोग कोई डिपार्टमेंट चेंज करते, आजकल रम नहीं पीते, आजकल वो दारू नहीं पीते, आजकल बियर पीते, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पॉसिबल नहीं है। प्रभु को बोलेगा मुझसे होगा नहीं। अगर तुझे हुआ हो गया था, अगर हो सकता है क्या, तो मैं समर्पण करता हूं। दैट वाज माय फाइनल।
एक के दिन प्रभु को मैंने बोल दिया, मुझसे होगा नहीं ये दारू पीना बंद करना। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर मेरे को बोलता था बोस बंद करने का। पास्टर जी इतना अचानक कैसे बंद करूंगा मैं, ये मुझसे होगा नहीं, मेरे को पीना ही पड़ेगा, ना शिवरिंग होगा, प्रॉब्लम होगा मुझे। वो पास्टर भी कुछ बोला नहीं, पर एक दिन मुझे ऐसा लगा मुझे ये नहीं पीने का, और प्रभु को मैंने रोक के बोला मुझसे नहीं होगा प्रभु, मैं तुझे पर भरोसा रखता हूं, मुझसे नहीं होगा। बस आमीन बोलने से पहले मेरा परमेश्वर चंगा कर चुका था मुझे, पर मुझे मालूम नहीं पड़ा। फिर कब पता चला, जब दारू पीने वालों के बीच में मुझे जबरदस्ती चला गया, मुझे लेके गया। आमीन प्रेज़। मुझे मुंह खुलवाने के लिए कोशिश की मेरे साथ में रहने वाला फौजी लोगों ने। हम जब मैं मुंह नहीं खोला तब मेरा सिर पर डाल दिया। तब मुझे पता चला मेरा दारू पीना परमेश्वर ने बंद करके महीना हो गया, मुझे मालूम नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मत में प्रियो, हमें चंगा पाने के लिए इच्छा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारे एक बलहीनता में। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्या बोला, क्या पढ़ा हमने? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, ऐसे एक महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। चलो, ये निर्बलता क्यों दिखाते प्रभु? हमारी निर्बलता में सहायता क्यों करते? ऐसे कारण है क्योंकि तूने पाया हुआ विश्वास शुरुआत से लेके आखिरी तक रखने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए निर्बलता दिखाते हैं। ऐसे लिखा है वही अध्याय में, 4 अध्याय में 13 से लेकर 14, 4 का 13 से लेकर 14 इब्रानी पत्री। सृष्टि की कोई उस वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है। 13 से लेके पढ़ा क्या? 13 14। एक बार और। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार करो दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो नो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो पहला विश्वास आखिरी तक रखने का ऐसे एक बात लिखा गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके। हैं? 3:14। करेक्ट। 3:14। ना 13 और 13 और 14 पढ़ो। या वरन तीसरा का 13 और 14। क्यों हमें क्या बोलते सहायता करते हमारे निर्बलता में। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हमारा मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। 14। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। कौन सी पढ़ रहे हैं? तीसरा अध्याय का 13-14 पढ़ा है क्या? 13, 14, 15 तीनों पढ़ा।
इब्राय पत्री 14 में लिखा है, 3 अध्याय का 14 में लिखा है, 14 में लिखा है। 14 में लिखा, पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा तो थोड़ा पढ़ो एक बार और। क्योंकि हाँ हम मसीह के हाँ भागीदार हुए हैं, हाँ यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, हाँ, प्रथम भरोसा नहीं, प्रथम विश्वास। हाँ, प्रथम भरोसा अलग है, विश्वास विश्वास पर, अलग है। हाँ, ये हिंदी ट्रांसलेशन एकदम बकवास है। हाँ प्रथम विश्वास पर हाँ अंत तक दृढ़ता से। हाँ, प्रेषर यही बात है। इसलिए वो हमें सहायता करते हैं हमारे निर्बलता में, ताकि हमारा प्रथम विश्वास आखिरी तक हम रखे, इसलिए सहायता करते हैं। इसलिए प्रभु प्राप्त करने के बाद हम दंड भी नहीं देते, इसलिए क्षमा करते हैं, क्योंकि हमने पाया वह प्रथम विश्वास आखिरी तक रखे, इसलिए हमारा ऊपर दुर्बलता करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है इसमें तुम कंटिन्यू करेगा तो पाप का दंड है। अगर उस पाप में हम कंटिन्यू करेगा, दैट मीन्स तूने जानबूझ के पाप कर रहे, तेरी इच्छा के अनुसार पाप कर रहे, तू प्लान करके पाप कर रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, आज प्रभु हमसे यही इस लंगड़ा के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा, प्रेज़, उनका नाम तक नहीं उधर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर उसको कंटिन्यू करेगा, इसलिए प्रभु ने उसको हमें प्रेज़ वार्निंग दिया। इट्स अ वार्निंग। मंदिर में देखा उसको, मंदिर के अंदर आ गया वो, प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर में यीशु मसीह ने उसको देखा, उसके बाद यही बोला, अभी और ज्यादा ना पाप, ना ज्यादा पाप, और पाप करके ज्यादा दंड ना होने के लिए तुम सावधान रहो, ऐसा बोला ना। कौन सी वाक्य है? 14। हाँ 14। इन बातों के बाद हाँ वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ यीशु ने उससे कहा, हाँ, देख तू चंगा हो गया है, चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई हाँ भारी विपत्ति हाँ तुझ पर आ पड़े। भारी विपत्ति, चलो, ना होने के लिए फिर से पाप मत करना। दैट मीन्स डोंट कंटिन्यू इन दैट सिन। उसी में चलो ठीक है, हो गया, मिस्टेक हो गया, चलो कबूल भी कर दिया, अगर फिर से तुम उसी में कंटिन्यू करेगा तो तेरे ऊपर विपत्ति पक्का। चलो, उसी टाइम प्रभु भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाएगा, प्रभु भी करेगा नहीं प्रभु, क्योंकि तुम कंटिन्यू किए उसी में। चलो, इसलिए प्रियो, आज हम सुनाए इस वचन में हमें ध्यान देना है। स्तोत्र, हमारा एक विश्वास की वो निर्बलता, चलो, विश्वास में जो निर्बलता, हम ये सब क्यों करते? क्योंकि विश्वास की निर्बलता, क्योंकि मैक्सिमम हमें लेने देना सब किसके साथ करते हैं? ऐसे लोगों के साथ। चलो, इसलिए आप सोचो, क्रिश्चियनिटी क्या 7 नींव डाला हुआ उपदेश है। क्रिश्चियनिटी क्या 7 नींव डाला हुआ उपदेश है, 7 खंबा है, नींव, 7 नींव, उसी में की नींव है सेपरेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, सेपरेशन, अलग होना। प्रेज़ द लॉर्ड, आप किसका साथ समय बिता रहे हो सोचने का, ये व्यक्ति वास्तव में अलग किया व्यक्ति है क्या? हम दुनिया से प्रभु ने उठाया, दुनिया में रखा, ताकि दुनिया में क्यों रख रहे? दुनिया से उठाकर क्यों दुनिया में रखा प्रभु ने? आप ये सोचो, देखो, मैं अभी ये फैन मैं बंद कर दिया, बंद हो गया, और अभी मैं ये फैन ऑन करेगा। इस तरीका से परमेश्वर मनुष्य को बनाना चाहते, इसलिए एक स्विच डालने का टाइम हिलने वाला एक डॉल नहीं बनाने का प्रभु को। ऐसा कई डॉल स्वर्ग में लेके जाने का ऐसी इच्छा भी नहीं प्रभु को। डॉल जैसे चाबी दिया तो हिलेगा, नो। मनुष्य वास्तव में अपना बुरी बातों को समझ के, गहरा पाप की बहुत भयानक जाल की हर एक बात, शैतान के हर एक जाल
पाप का एक गहराई, ये दोनों ठीक तरीके से मनुष्य समझ के हमें इसमें से मुझे छुड़ाने वाला एक मुक्तिदाता मुझे है, ये बातों का विश्वास करके उनमें से बाहर आना, यही वास्तव में प्रभु का महिमा देने वाला बात है। नहीं तो प्रभु चाहे तो प्रेज़ द लॉर्ड 750 करोड़ दुनिया में है, 139 करोड़ जन भारत में है, एक चुटकी में प्रेज़ द लॉर्ड हिला सकता है। प्रभु ऐसा करेगा नहीं, ऐसा किया तो ही विल बिकम सुपर, क्या बोलते हैं, एक सुपर कंप्यूटर बोलेगा, नहीं तो एक मेन स्विच, बस स्विच डालेगा हिलेगा, स्विच ऑफ करेगा बंद हो जाएगा। ऐसा प्रभु किसी को भी करना नहीं चाहते। ऐसा मुझे करेगा फिर मैं पाप करेगा, मेरे को परमेश्वर बांध कर रखेगा, मैं पाप करेगा? नो, प्रभु मुझे ऐसा विश्वास दिला के डाल के मुझे खुला कर दिया। अभी मेरा मर्जी है, मैं पाप करूं ना करूं, मेरा मर्जी है। आपके सामने सब आएगा, नंगे भूंगे सब आपके सामने लेकर आएगा, आपकी नजर के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपका मर्जी है, मैं देखूं ना देखूं, इसके साथ कुछ गलत बोलूं ना बोलूं, आपका मर्जी है। अगर आप निर्णय लेना है मुझे ये बात गलत नहीं देखने का, उस टाइम परमेश्वर का महिमा होता है, आपका द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। मेरे की तरीके से वास्तव में उस स्त्री के नंगापन मुझे नहीं देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय वास्तव में हम निर्णय लेने के समय हमें आपका नाम से परमेश्वर का महिमा चढ़ते हैं, और स्वर्ग राज्य में वास्तव में आपका कीमती हमें और बढ़ जाते हैं। और प्रभु दूतों को बोलते, ऐसा ऐसा समय आया मेरा बेटा का सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कौरत को हमें लाया, हमें सारे साहचर्य सब अनुकूल था, मेरा बेटा उनमें से भागा। आमीन। इसलिए उनका उस समय की हमें उसकी प्रवृत्ति, पाप करने की वासना हमें होने के बाद भी मेरा बेटा पाप नहीं की, इसलिए उसकी इनाम ऐसा है, ये बोल के 2 कुरिन्थियों 5:10 वाक्य के अनुसार तुझे प्राइस देने की एक समय प्रभु रखा है। तो पढ़ेंगे सो वाक्य 2 कुरिन्थियों 5:10। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका, हमारा सबका हाल मसीह के, हम सबका हाल। हेलो, मेरे को हिंदी परिभाषा बहुत अच्छा लगा, नॉर्मल हिंदी परिभाषा मुझको बुरा लगता है, पर ये जो परिभाषा बहुत अच्छा है, हमारा सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने, सिंहासन के सामने खुल जाए, हमें खुल जाएगा। अभी तो बंद है ना, पत्नी को मालूम नहीं, पति को मालूम नहीं तो क्या करते, पर उधर नहीं, उधर का आंख खुला है कि हर एक व्यक्ति मसीह के सिंहासन के सामने खुल जाएगा। उसके बाद कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उनसे देह के द्वारा, उनकी देह के द्वारा, शरीर के द्वारा जो किया हो वो पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़ा होना पड़ेगा एक दिन, खड़ा होना पड़ेगा एक दिन। मैं आपको बोला ना एक दिन मेरे साथ क्या हुआ करके, मेरा पत्नी बच्चों को छोड़ के मैं आ रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्त्री एक बच्चे का सा मेरा सीट में आके बैठ गया, वो कर्नाटक का उड़पी से चढ़ गया था। मेरे से स्त्री है, बच्चा है, मैं बोला उनको बैठने की अनुमति दिया मैंने, जारी रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है। थोड़ी समय के बाद तो पूछने लगा, आप किधर जाते? मैं बोला मैं मुंबई जाता हूँ। आप कहाँ रहते? बोला बदलापुर। बदलापुर किधर है? बोला कल्याण का आगे। कल्याण हो जानते? आप अभी क्यों गांव में गए? आप किधर गए? मैं केरला का। आप अभी, मैं बोला बच्चा का पत्नी अपना वैकेशन शुरू हो गया बच्चों का, इसलिए मेरा पत्नी बच्चों को गांव में छोड़ने के लिए गया। तो आप अकेले घर पे? हाँ अकेले। मैं आऊं क्या आपके साथ? इतना खूबसूरत और थोड़ा मोटा चलेगा ना। एक बेटी है उसके साथ।
मैं बोला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पास्टर मतलब चर्च फादर। तो क्या होगा, आपको पत्नी बच्चा है ना, अभी वो लोग गाँव में है ना, मैं आपको खाना बना कर देगा, जो आप इच्छा करेगा मैं पूरा करेगा। मैं कल्याण से उधर के प्लेटफॉर्म नंबर वास्तव में 4 में गया नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 में बदलापुर का गाड़ी। उस टाइम मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हमें प्रे चलो बहुत मुश्किल से मेरा बच्चों को, मेरा पत्नी के प्रे चलो मैं छोड़ के वापस आया। उस टाइम स्लीपर में चलते, आप आजकल फर्स्ट क्लास एसी में चलता है, उसी में स्लीपर में मुश्किल से, वो भी मुश्किल से। मेरा पत्नी प्रे चलो संडास के अंदर भी बैठ के गाँव गया है, उधर बैठे बच्चों के साथ, संडास का टॉयलेट के अंदर बैठ के। उतना बुरी कंडीशन था मेरा शुरुआत में। प्रे चलो तो ये स्त्री इस तरीके से बात करने लगा। मैं वास्तव में मुश्किल से उसको ये करके अपने छोटा सा एक बैग था, उसको उठा के मैंने भागा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 में मेरा गाड़ी बदलापुर के खड़े, मैं उसमें नहीं गया, सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 6 में गया। मैं 6-7 एक साथ है। ये स्त्री मेरे को ढूंढते रहता, किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है। फिर चलो जोसेफ भी यही किया ना, भागा उसके सामने, अपना लुंगी भी देके। तू क्यों नहीं भागते? फिर चलो अपना शरीर में रहने के समय किया गया वह बाला बुरा, फिर चलो उसी बातों के लिए एक दिन प्रभु के सामने खड़ा हो। डर नहीं है? डर नहीं है क्या? परमेश्वर के डर के बारे में बात कर रहा हूं। पास्टर देखेगा, पास्टर को मालूम पड़ेगा, वो डर नहीं। फिर चलो परमेश्वर का डर सबसे अच्छा है। आप कुछ भी किया तो भी हमें आपको देखना वाले एक परमेश्वर के 2 आंख खुला है। ना माँ देख रहे, ना पिता देख रहे, ना बाप बच्चा अपना परिवार के लोग देख रहे, ना पास्टर देख रहे, ना और कोई देख रहे, परंतु भूलो मत यहोवा परमेश्वर की आंख खुला है, वो देखेगा। इधर आ गए तो वो बताएगा भी, ये जरूरी नहीं है वो बताएगा, ऐसा जरूरी नहीं है वो बताएगा। प्रभु प्रकट किया तो, क्योंकि हर एक पाप खुला करने की एक समय है, वो समय के मुताबिक प्रभु खुला करते रहेगा, ऐसा है। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, आज सुना इस वचन, हम केवल उस 38 वर्ष का बच्चे व कुंड के किनारे पड़ा रहने वाला उस व्यक्ति के जैसा नहीं बनना। यीशु मसीह के वचन आपको चंगा पाने के लिए इच्छा नहीं है क्या? ये सवाल आपको हर संडे, हर मंगलवार, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे आप सुनते रहते। इससे आपको जगाना जरूरी है। जगाना का काम है, वास्तव में कलीसिया करते, जागना आपका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमसे आशीष करे इस वचन से। हमें प्रेज़ द लॉर्ड।